नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जीएस के पेपर के पीवाई की हम लगा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। 2025, 24, 23 के लगा चुके हैं और ये 2022 का 60 तक लगा चुके हैं। अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब 61 से 70 का डिस्कस हम इधर करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, ठीक। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला प्रश्न हम एक लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में बता दें हमें कि मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु। इस तरीके के प्रश्न एमपी मध्य प्रदेश भूगोल से कई बार एमपी के अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न लेते हैं, एमपीपीएससी का ही प्रश्न है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। यहाँ से मैं कई बार बता चुका हूँ, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान, आपका शिमला सम्मेलन, यहाँ से बहुत लाहौर 40, लाहौर 29, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। कई बार इन घटनाओं को वो डेट वाइज क्रम में पूछता है हमसे, कई बार डेट पूछ लेता है, कई बार इनके मुख्य नेता पूछ लेगा। इस तरीके से यहाँ से डेफिनेटली 2-3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। कई बार पूछेगा कि असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये या आपका माउंटबेटन या चंपारण आंदोलन, इनको सीरियल से जमा दो कि डेट वाइज कौन सबसे पहले कौन सबसे बाद में हुआ। कभी वो सुमेलित करने के लिए दे देगा कौन सा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। इस प्रश्न को, ये डेट है एक्चुअल में ये डेट है आपकी, इसमें 9 अगस्त की जगह ये 8 अगस्त होता तो आंसर सही हो जाता, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में ये आंसर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें 9 अगस्त दिया है तो एमपीपीएससी ने इसको इसको डिलीट कर दिया था इस प्रश्न को। पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एमपीपीएससी में और अदर्स एग्जाम में, एमपी की है अदर स्टेट की एग्जाम हो, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसका वो देखते हैं कि क्विट इंडिया आंदोलन 9 अगस्त को आधिकारिक आधिकारिक रूप से, एक्चुअल में ये 8 माना है। 8 को चूंकि कांग्रेस कमेटी ने इसको अपनी एक कॉन्फ्रेंस में पारित कर दिया था, इसलिए इसको 8 माना गया। बाकी शुरू एक्चुअल में 9 से ही हुआ था, इसलिए 8 इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस कमेटी ने इसको पारित किया था 8 अगस्त 1942। तो ये एमपीपीएससी द्वारा डिलीट किया है। इसका मतलब ये है कि कभी ये प्रश्न रिपीट होता है तो हम कोट कर सकते हैं कि भाई एमपीपीएससी ने इस ये आंसर था और इसको डिलीट कर दिया था। ठीक, यहाँ से और प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते, मैं आपको बता चुका हूँ। ये मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में था। ऐसे आप इसका डिटेल पढ़ना चाहिए सभी को। नेक्स्ट आते हैं हम, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांव गांव में लोग जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हमको अपने कल्चर में बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, सोशल होना चाहिए। अगर वहाँ हम सोशल होंगे, इन लोगों के साथ बैठेंगे, तो बहुत सारे आंसर हमारे ऐसे ही हम लगा देंगे। जैसे एक बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो आप किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ रहोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कबीर का है। तो ऐसे ही आपको इनके कुछ कुछ जो बहुत फेमस हैं उनके ये दोहा या कविताएं, छंद, सोर उठा, ये सब पढ़ते रहना चाहिए हमको। ये प्रसिद्ध पंक्तियां भक्ति काल के महान। अब ये भक्ति काल से संबंधित है, कई बार वो पूछ सकता है ना कि कबीर किस काल से संबंधित है, तो भक्ति काल से है। ठीक, तो ये है, इसकी आलोचना करते हैं और सब प्रेम को सच्चा ज्ञान मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न में से कई बार ये पूछा जा चुका है कि किसने की। ठीक है, तो हरियर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति होते हैं जो 1336 में एक संगम वंश, ये भी पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है, संगम वंश, किसने स्थापना की है। तो हरियर और बुक्का दो भाई होते हैं। ये पहले आपके ये ऐसा बताते हैं कि इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया था। एक विद्यारण करके पंडित हुए हैं, उन्होंने इनको वापस हिंदू बनाया और एक साम्राज्य खड़ा किया। संत विद्यारण्य नाम है उनका। ठीक, काकतीय साम्राज्य था, जैसे कि काकतीय में पहले ही बता चुका हूं। काकतीय, यहाँ से एक प्रश्न आया था, रुद्रमा देवी किस वंश की महारानी हुई है, तो काकतीय वंश की। काकतीय वंश पे रुद्रमा देवी करके एक मूवी भी बनी है, ये भी मैं बता चुका हूँ। वो मूवी बनी थी, उसके बाद ही वो प्रश्न आया था। मतलब
कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के मोस्टली प्रश्न वहां से, जब कोई वो मुद्दा करंट में बनता है तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 36 क्या नाम है, हरिहर बुक्का। अब यहाँ से आपको बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ना, देव राय का प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ की स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य पे कमेंट, अब्दुल रजाक का कमेंट भी है कि वहाँ हर घर में सोने की खाने, ऐसा करके उसने लिखा है। तो बहुत ही ये समृद्ध उस समय का साम्राज्य था, देश मान सकते हैं हम उस समय का, जो विजयनगर साम्राज्य। इसमें वंश का वो ये पूछ चुका है कई बार कि कौन सा वंश पहले आया, कौन सा बाद में आया, फिर कौन सा आया, तो उसका क्रम पूछ चुका है। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और यहाँ से ये भी पूछता है वो कि इस वंश का पहला शासक कौन है, इस वंश का अंतिम शासक कौन है, और तुलोब सुलोब जितने वंश है तो उनके पहले, अंतिम और बीच में भी जिन शासकों ने बहुत अच्छा काम किया है उनके बारे में प्रश्न पूछता है वो। तो इसका आंसर आपका ये है। अगर संस्थापक पूछे तो हरिहर बुक्का है। अगर हमसे पूछता है कि हरिहर बुक्का दो व्यक्ति जो हुए हैं वो किस वंश के पहले सेनापति थे, तो काकतीय वंश के। ठीक, और अगर वो हमसे पूछे कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो विद्यारण्य। इतने सारे यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वंश का नाम पूछता है तो संगम वंश। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये इसकी व्याख्या है। विजयनगर साम्राज्य इतने, ये ईस्वी है, हरिहर बुक्का द्वारा की गई थी। तुंगभद्रा नदी पूछ सकता है वो कि किस नदी के तट पर है, ये किनारे स्थित है, और ये करके यहाँ से प्रश्न पूछता है वो। चंपारण, देखो अभी मैंने जब भारत छोड़ो आंदोलन बता रहा था तब भी ये बताया था कि ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इन आंदोलनों से। तो यहाँ से एक फिर पूछ लिया कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को किस नाम से जाना जाता था। आप अपनी मेमोरी में लगा लें या चाहे तो कहीं पे लिख सकते हैं। तीन कठिया पद्धति है। तो इसमें क्या होता था, जैसे 1 बीघा होता है, 1 बीघा बराबर, एमपी में हम लोग यहाँ बिस्वा बोलते हैं। जो पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे वो बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो 3/20 इस भाग पर किसानों को बिहार में नील की खेती करना अनिवार्य था। अंग्रेजों ने ऐसी शर्त लगाई थी, नील की खेती, ठीक, ये करना अनिवार्य था। तो उस प्रणाली को क्या कहते थे, तिनकठिया। इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है मेंस में कि तिनकठिया क्या है, या कितना, उसमें कितने पर नील की खेती की जाती थी। तो 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यहां से अगर वो पूछे, इससे और प्रश्न बनते हैं। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, ये पूछ सकता है वो। ये पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल हुआ था। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, ये कई बार पूछा जा चुका है। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा, जो बाद में आएगा आपका, वो भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। और राजकुमार शुक्ला, या राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया था। इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं, इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो आप इस तरीके से इन आंदोलन को भी पढ़ें, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट उस पे इसका विवरण देखते हैं। चंपारण में नील की खेती तिनकठिया प्रणाली के रूप में जाना जाता है। किसानों को अपनी 3/20 भूमि नील की खेती के लिए दिया जाता था। गांधी जी में सत्याग्रह, ये राजकुमार शुक्ल इसमें नाम नहीं दिया है, तो आप याद रख लें। इसमें राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, है ना, इसमें पूछे जा चुके हैं राजेंद्र इसमें। और तो ये चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी, इंपोर्टेंट है। ऐसे परमहंस मंडली हो गई, प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आपका दयानंद सरस्वती का बुक हो गई, उनकी समाज हो गई, ये सारे जितने भी समाज सुधारक आंदोलन हुए, उन्होंने कौन कौन सी संगठन बनाए, कौन कौन सी बुक लिखी, क्या क्या किया, वो भी प्रश्न बनते हैं। तो ये कौन सा है, ये महाराष्ट्र में बनाई गई थी। इसका विवरण देखते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। एक समाज सुधार आंदोलन था, ज्योतिबा फुले और अन्य सुधारों द्वारा चलाया गया था। इसमें आपके जातिवाद के विरुद्ध, विधवा विवाह को लेकर, ऐसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको लेके ये ये एक संगठन है, या पूरा
समाज है, तो ये काम करते थे। कहाँ करते थे? महाराष्ट्र में करते थे। ठीक, तो इसमें एकेश्वरवादी थे ये। इसकी जो एक्चुअल स्थापना की थी वो दुर्गाराम साहनी। ठीक है, सॉरी साहनी नहीं है, ये दुर्गाराम मेहता है। साहनी पहुंचेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये दुर्गाराम मेहता, इन्होंने इसकी स्थापना की है। और आपने पढ़ा होगा कि एक दादोबा पांडुरंग भी इसके सहयोगी थे। ठीक, रामचंद्र भी ऐसे करके संस्थापक सदस्य हुए। यहाँ से कब की गई थी अगर पूछता है हमसे तो 1949 में, सॉरी 1849 में। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। मतलब कि मैं बार बार जो कहता हूँ कि प्रश्न 70 से 75% कोई भी एग्जाम हो रिपीट प्रश्न होते हैं। आपका एसआई हो, कांस्टेबल हो, अदर स्टेट की सिविल सर्विसेज की हो, चाहे एमपी का ये एमपीपीएससी हो। एमपीपीएससी की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 65 से 70% आपको कॉपी, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आया हुआ प्रश्न होगा। और कहीं ना कहीं आया होगा, 70 की जगह वो 80 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि 20 15 20 प्रश्न करंट अफेयर कोई रहते हैं वो इधर उधर, बाकी कहीं ना कहीं आया हुआ है। जैसे ये आया है एसएससी सीजीएल में, या तो इस तरीके से आपको पुराने पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तहकीक ए हिंद, ये इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है, ये टेक्निकल टीम की मिस्टेक है, सॉरी। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? ठीक, तो अल बरूनी है। ठीक है, ये इस समय की जो सल्तनत काल है, मुगल काल है, इनमें जितनी भी बुक लिखी गई हैं, जो विदेशों से लोग आए, जब भी कोई ना कोई आक्रमणकारी आता है तो दो चीजें एक साथ लेके आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चीज ये होती है कि वो आता है, आक्रमण करता है, लूटपाट करता है, नरसंहार होता है। पॉजिटिव चीज ये होती है कि कल्चर हमारा एक्सचेंज होता है। जैसे ये आक्रमणकारी आए तो इनके साथ ही बहुत सारे साहित्यकार, आपके लिखने वाले कल्चर लेके आए होंगे, अपना कल्चर दूसरी जगह गया होगा। तो एक बुक है अल बरूनी तहकीक हिंद, 11वीं सदी के महान मुस्लिम विद्वान अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। यह भारत के बारे में एक विस्तृत विवरण है, मतलब उस समय इन्होंने लिखा तो उस समय के भारत के बारे में हमको पता चलता है इससे। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रार्थना समाज। देखो अभी एक समाज था, अब एक समाज प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये महाराष्ट्र में इस समाज की स्थापना भी, प्रार्थना समाज की स्थापना भी महाराष्ट्र में हुई थी। ये किसने की थी? पुणे और मुंबई विशेषकर है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग। रिपीटेड प्रश्न है, सर्च करोगे एमपीपीएससी में भी मिल जाएगा, अदर एग्जाम में भी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं 68 नंबर के प्रश्न पे। उसकी जो प्रार्थना समाज की है वो 19, ये भी पूछा जा चुका है, सॉरी 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट है ये पूछा जा चुका है रिपीटेड, इसलिए कभी स्थापना पूछ लेगा, कभी संस्थापक पूछ लेगा। नेक्स्ट है परंपरा के अनुसार अलवार और नयनार की संख्या कितनी है? ये नयनार और अलवार में इसी में पीवाईक्यू पढ़ाते पढ़ाते पिछले 25 या 24 के में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न लगभग वही रिपीट है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, संख्या कितनी थी? परंपरा के अनुसार अलवार और नयनार की संख्या कितनी है? तो ये आएगी 12। और 12 कौन थे? वैष्णव संत थे जिनकी संख्या 12 थी, जबकि नयनार शैव थे, इनकी संख्या 63 थी। अब ये सिंपल ये भी पूछ सकता है कि नयनार किसके फॉलोअर है, वैष्णव है कि शैव है ना आपके। तो दोनों में वो पूछ लेगा कि भाई अलवार और नैनार बताओ, या सुमेलित करवा लेगा, या एक और महिला, उसने पिछली पिछली बार आप वीडियो देखना तो उसमें एक महिला संत का नाम पूछा है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, जिसका आंसर अंडाल था। अंडाल एक संत महिला थी, किससे संबंधित थी? तो अलवार से, है ना। ये आप पढ़ोगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जब हमने वो पढ़ा होगा अंडाल, तो हम इनको पढ़ लेते डिटेल में अलवार नैनार, तो हमारा ये प्रश्न सही हो जाता। अगर हम इस प्रश्न को पढ़ते तो हमारा वो वाला प्रश्न सही हो जाता। इनकी मैंने वो भी बताई है, इनकी रचनाएं क्या क्या है। ठीक है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ठीक है, ये देखो मुंडा विद्रोह के हैं, ये भीमा नायक मध्य प्रदेश में भील से संबंधित हैं, और ये आपके सिद्धू और कानू आपने सुने हो,
तो ये दो नेता हुए हैं कान्हू सिद्धू, ये दोनों भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसमें और भी नेता थे, एक इसमें आपके चांद और भैरव मुर्मू, मुर्मू अभी द्रौपदी मुर्मू भी अपनी राष्ट्रपति हैं, तो इसी जनजाति के नेता थे। एक फूलो और झानो, ये इंपॉर्टेंट है, फूलो और झानो ये महिला नेता थी इस आंदोलन की। कभी महिला के बारे में पूछे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस पे विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो 55-56 में, 1855-56 में सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे। संथाल भूल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, एक्चुअल में ब्रिटिश दमन के साथ साथ जो हमारे यहाँ जमींदार लोग थे हमारे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध भी आंदोलन थे। सिद्धू यह भारत के प्रारंभिक जनजाति विद्रोह में से एक था। अब ये प्रश्न हमको ये इंडिकेट करता है कि अदर जो जनजातीय विद्रोह है, देखो किसान विद्रोह के बारे में पूछ चुका है वो, जनजातीय विद्रोह के बारे में पूछता है, तो यहाँ से पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट है बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम 5 गुफाओं के बारे में बता चुका हूँ धार में। ठीक है, वहां पे भी बौद्ध संबंधित है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, ये गुजरात में है, बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ एक्चुअल में बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची, लेकिन वो गुफाएं नहीं है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, अजंता और बाघ दोनों बौद्ध गुफाएं हैं, सांची स्तूप है, वो गुफा नहीं है। लेकिन उसमें अगला है जो गुफाएं नहीं है, ये बलसार जो है ये गुजरात में, यहाँ भी बौद्ध गुफाएं नहीं है, तो ये 2 उत्तर सही माने गए थे। ठीक, ये गलती से सांची दे दिया होगा। अब अंतिम प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो आप इनमें से जो भी आपको आंसर सही लगे वो कमेंट में आप बताएं। ठीक, इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।